आप ये सोच कर देखें, एक डॉक्टर जिस पर हज़ारों लोगों ने अपनी ज़िंदगी का भरोसा किया हो और जो उनके लिए एक मसीहा कहलाता है, लेकिन असलियत में वो क्या है? एक ऐसा शख्स जो अपने ही पेशेंट्स को मौत के घाट उतार रहा है। आखिर क्यों? क्या आप समझ सकते हो कि किस तरह एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन डॉक्टर जो लोगों के दर्द का इलाज करता है, उनकी ज़िंदगियां छीन रहा है? ये कहानी है डॉक्टर हैरोल्ड शेपमैन की, जो अपने इलाज के बहाने मौत का फरिश्ता बन गया और इसका शिकार बूढ़े और कमज़ोर लोग थे कि मासूम सूरत के पीछे एक भेड़िया छुपा हुआ था। इसका ताल्लुक़ एक मिडिल क्लास फैमिली से था। ये जब 17 साल का था तो उसकी माँ को कैंसर हो गया और उनका देहांत हो गया। इसका मानसिक संतुलन ठीक ना था और माँ का दर्द की दवाई को कम करने वाली मॉर्फिन इसने भी लेना शुरू कर दी। ये बहुत ज़हीन, इंटेलिजेंट और मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन नशे की आदत ने इसे बिल्कुल तबाह कर दिया। सो इसने अपने ही पेशेंट्स को ज़्यादा दवाएं रिकमेंड करना शुरू कर दी। 1971 की बात है। उस टाइम मेडिसिन का कोटा था इंग्लैंड में और इसने बेसहारा बूढ़े लोगों को मारने की आदत सी लग गई। मज़ा आ गया। अब ये ख़ुद भी नशा करता और उन्हें भी नशे का आदी कर देता। बूढ़े लोग इसको झेल नहीं पाते और उनका मर्डर हो जाता ज़्यादा मॉर्फिन का नशा करने की वजह से। ऐसा ही करते करते दिन, महीने और महीने साल गुजर गए, लेकिन किसी को पता न चला। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट तब आया जब इसने अपने एक शिकार, एक बूढ़ी खातून की प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। और जब उस औरत की बेटी को पता चला कि मेरी माँ ने अपने एक घर अपने ही डॉक्टर के नाम कर दिया है, तो वो पुलिस के पास गई। क्योंकि वो ख़ुद भी लॉयर थी, तो उसने पुलिस पर प्रेशर बनाया और अपनी FIR रजिस्टर कर ली। ये बात मीडिया में भी आ गई। अब जिन लोगों को शक भी था कि डॉक्टर ही नहीं है, उन लोगों ने भी इसके ख़िलाफ़ कंप्लेन की और पुलिस स्टेशन पहुंच गए। देखते ही देखते काफ़ी सारी कंप्लेन हैरोल्ड के ख़िलाफ़ पुलिस को मिल गई। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पोस्टमार्टम में पता चला कि इस लॉयर लड़की की मां से मॉर्फिन नाम के मेडिसिन के अंश मिले हैं। और जब उसके द्वारा शिकार लोगों की कब्र से लाशें निकाल के इन्वेस्टिगेशन की तो उसमें सिम्टम्स थे कि ड्यूरिंग इंट्रोगेशन अब भी हैरोल्ड शिन था। तो वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उल्टा पुलिस वालों पर हावी पड़ रहा था कि आप ऐसे डॉक्टर के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं, आपके पास क्या प्रूफ है। बट जब पुलिस ने सुराग लगाया और जितने भी विक्टिम्स थे, जो बेचारे बूढ़े लोग कत्ल हो चुके थे, उनकी ग्रेव खुदवाई और उनका पोस्टमार्टम किया गया, तो उनकी बॉडीज़ में अब भी मॉर्फिन के सिम्टम्स पाए गए। आखिरकार ये पूरा केस अदालत के अंदर पहुंचा। अदालत में अब भी हैरोल्ड शेपमैन के ख़िलाफ़ कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। एट द एंड वो जो लड़की लॉयर थी, उसने जो विल जमा कराई थी, जो कि फ़ेक विल थी उसकी माँ की, कि इसने एक घर अपने नाम करवा लिया, वो जब पुलिस में पहुंची और पुलिस ने उसको थॉरली इन्वेस्टिगेट किया तो हैरोल्ड शेपमैन के घर से वही टाइपराइटर मिला जिससे ये विल उसने टाइप की थी। और एट द एंड ये कातिल खूनी कितना भी होशियार हो, पढ़ा लिखा हो, लेकिन वो पुलिस के हाथों पकड़ा ही जाता है। वो कोई ना कोई सुराग पीछे छोड़ जाता है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। इस टाइपराइटर के जो अल्फाज थे वो मिटे हुए थे और से मैच करते थे उस लेटर से। सो एट द एंड कोर्ट ने, ज्यूरी ने इसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया और इसे सज़ाए मौत की सज़ा हुई। लेकिन ये इतना चालाक था कि इसने मरने के बाद पेंशन के पैसे फैमिली को मिलें, इसलिए इसने लॉ के हिसाब से अपने 60 इयर्स
होने से पहले पहले ख़ुद को कत्ल कर, ख़ुद को ही सुसाइड कर लिया, अटैम्प्ट कर लिया और अपनी सारी पेंशन अपनी बीवी के नाम कर दी। तो ये थी कहानी खूनी डॉक्टर की। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग सच्ची कहानियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करें। तब तक के लिए बाय बाय।